अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम मोहम्मद उमार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था फाइलम नाइडेरिया, जो कि हम कंप्लीट कर चुके हैं, और आज इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फाइलम टीनोफोरा। फाइलम टीनोफोरा एक छोटा सा फाइलम है और ये चंद ही मिनट्स की वीडियो में इसको हम कंप्लीट डिस्कस कर लेंगे। इसमें हम उसके पहले कुछ जनरल करैक्टर्स देखेंगे, फिर इसके एक स्पीशीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, उसका स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन वगैरह, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं फाइलम टीनोफोरा। टीनोफोरा वर्ड एक ग्रीक वर्ड से ड्राइव है, जिसमें टीनो का मतलब होता है कॉम और फोरस मीन बियर्स। इसके जो एनिमल्स हैं वो वॉलनट या कॉम की तरह दिखाई देते हैं, वॉलनट या कॉम की तरह अपीयर होते हैं, इसकी वजह से इन्हें टीनोफोरा कहा जाता है। अप्रॉक्सीमेटली 90 स्पीशीज़ जो हैं इसकी वो डिस्क्राइब की जा चुकी हैं, और तकरीबन तमाम जो हैं वो मैरीन है, तमाम मैरीन में रहती हैं, कोई फ्रेश वाटर वगैरह नहीं है। Most ctenophores have spherical form, although several groups are flattened and elongated। ज़्यादातर ये जो है spherical होते हैं, इसके अलावा कुछ जो है इनमें वो flattened भी हो सकते हैं, elongated भी हो सकते हैं। इसके बाद इनकी कुछ जनरल करैक्टर डिस्कस करते हैं हम। सबसे पहले देखते हैं कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं या डिप्लोब्लास्टिक भी होते हैं ये, और ट्रिप्लोब्लास्टिक भी होते हैं। इसके अलावा टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंट होता है, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन से एडवांस लेवल ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है इनमें। इसके अलावा जो है बायलेटरल सिमेट्री जो होती है ये प्रेजेंट होती है। इनका जो मिजोग्लिया होता है वो सेलुलर और जिलेटिनस होता है, जो कि एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मल लेयर के दरमियान प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो मिजोग्लिया इनका होता है वो ट्रू मसल सेल से मिलकर बना होता है। ये इनके एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कि इनका मिजोग्लिया ट्रू मसल सेल से मिलकर बना होता है। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी जो है वो इनमें प्रेजेंट होती है। इसके बाद नर्वस सिस्टम जो होता है वो इनका एक नर्व नेट की वजह से होता है, एक नर्व नेट प्रेजेंट होता है, जिसको इसका नर्वस सिस्टम ही कहा जाता है। और इनमें एक एडहेसिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिन्हें कोलोब्लास्ट कहते हैं। कोलोब्लास्ट ये एडहेसिव स्ट्रक्चर्स हैं जो कि प्रे वगैरह को कैप्चर करने के दौरान या अटैचमेंट के दौरान यूज़ होते हैं। और इसके अलावा इसके जो एबोरल एंड होता है वहाँ से कुछ बैंड्स नीचे की तरफ ओरल एंड की तरफ हैंग्ड होते हैं, लटके हुए होते हैं, जिन्हें कहते हैं कॉम्ब रोल्स। ये प्रेजेंट होती हैं, जिनका मेनली पर्पस होता है लोकोमोशन। अब इन करैक्टर्स को हम डिटेल से देखते हैं कि इनमें मेनली जो है डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पाई जाती है, और जो मिजोग्लिया होता है इनका वो हाईली सेलुलर और ट्रू मसल टिश्यूज़ में प्रेजेंट होते हैं, ट्रू मसल सेल्स प्रेजेंट होते हैं इसमें। दिस ऑब्जर्वेशन हैज़ लेड सम zoologists टू कंक्लूड दैट द टीनोफोरन मिडल लेयर शुड बी कंसीडर्ड अ ट्रू टिश्यू लेयर। इनकी जो है मिडल लेयर उनको ट्रू टिश्यू लेयर कहा जाता है, जो कि विच वुड मेक दीज एनिमल ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट, जो कि इन एनिमल को ट्रिप्लोब्लास्टिक या एसिलोमेट बनाती है। इनमें कोई स्लोम प्रेजेंट नहीं होती, और ट्रिप्लोब्लास्टिक या डिप्लोब्लास्टिक दोनों इनमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है। इसके बाद डिस्कस करते हैं हम इसकी स्पीशीज़। प्लियोरोब्रैकिया। प्लियोरोब्रैकिया इसकी एक स्पीशीज़ है जो कि इसकी बॉडी जो है ट्रांसपेरेंट होती है, और तकरीबन 2 सेंटीमीटर डायमीटर इसका होता है, इसकी प्लियोरोब्रैकिया का। ये ज़्यादातर पैसिफिक और अटलांटिक ओशन के कोल्डर वाटर्स में प्रेजेंट होती है। ये डायग्राम देखें, ये प्लियोरोब्रैकिया की डायग्राम है, ये जो आपको नज़र आ रही है, ये इसका एबोरल पोल है और ये इसका ओरल पोल है। जो माउथ के नज़दीक होता है उसे ओरल पोल कहते हैं, और जो माउथ से अवे होता है या माउथ के अपोजिट साइड पे होता है उसे एबोरल पोल कहते हैं। इसमें ये देखें, ये जो येलो कलर के स्ट्रक्चर हैंग नज़र आ रहे हैं इनको कहते हैं कि ये कॉम्ब रोज़ हैं। ये 8 होती हैं और ये एबोरल एंड से ओरल एंड की तरफ हैंग्ड होती हैं, और इनको मेनली ये कंट्रोल होती हैं स्टैटोसिस्ट की वजह से। स्टैटोसिस्ट जो होते हैं वो इन्हें कंट्रोल करते हैं, और ये लोकोमोशन के लिए मेनली यूज़ होती हैं। प्लियोरोब्रैकिया हैज़ 8 मेरिडाइनल बैंड्स ऑफ सीलिया कॉल्ड द कॉम्ब रोज। ये सीलिया की 8 बैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एबोरल एंड से नीचे ओरल एंड की तरफ हैंग्ड होती हैं, इनको कॉम्ब रोज कहते हैं। Comb rows are locomotor structures that are coordinated through a statocyst at the arboreal pole and subepidermal nerve net that is superficially similar to that of the members of cnidarians। ये डायग्राम में देखें, जैसा कि पहले बताया मैंने इसको, ये ऊपर वाला इसका जो है वो
एबोरल एंड है और यहाँ पे ये स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट है। ये स्टेटोसिस्ट और इसका जो है वो सब एपिडर्मल नर्व नेट, ये इसको कंट्रोल करता है मेनली। ये जो है कॉम्ब्रोस, ये स्टेटोसिस्ट और सब एपिडर्मल नर्व नेट की वजह से ही कोऑर्डिनेट होती हैं, इन्हीं से ही कंट्रोल होती हैं और इनमें सीलिया प्रेजेंट होता है और ये लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स हैं। Pleurobrachia normally swims with its eborals oriented downward. The statocysts detect tilting and comb rows adjust the animal's orientations. Pleurobrachia जो है स्विमिंग इनकी जो है वो स्टैटोसिस्ट की ही मदद से होती है। स्टैटोसिस्ट जो होते हैं वो मूवमेंट्स को डिटेक्ट करते हैं और फिर कॉम्ब रोज जो होती हैं वो एनिमल्स की बॉडी की ओरिएंटेशन को एडजस्ट करती हैं और फिर ये उस लिहाज से मूव करता है। इनमें दो लंबे ब्रांच टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एबोरल एंड के नज़दीक पाउच से अराइज होते हैं। ये देखें, ये टेंटिकल्स प्रेजेंट हैं। इनका एक्चुअली ओरिजिन तो ये गैस्ट्रोवेस्टिकुलर कैविटी के साथ ही यहाँ से स्पाउस से राइज होते हैं, लेकिन ये अपीयर या बाहर निकलते हुए एबोरल एंड वाली साइड से ही नज़र आते हैं और ये टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। इनके ऊपर टेंटिकल्स के ऊपर जो है वो एडहेसिव सेल्स होते हैं जिन्हें कोलोब्लास्ट कहते हैं। कोलोब्लास्ट के अलावा इनके ऊपर कुछ कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स होते हैं। अब ये एडहेसिव सेल्स और कोलोब्लास्ट इनका फंक्शन होता है कि ये कैप्चर को प्रे करने में हेल्प करते हैं। ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, ये सी डायग्राम, ये जो है ये कोलोब्लास्ट की डायग्राम है। इसके मेनली जो पार्ट्स होते हैं उनमें ये जो ऊपर वाला हिस्सा ब्लू कलर का नज़र आ रहा है, ये जो हेमिस्फेरिकल है, ये इसका हेड है और ये इसका स्टिकी हेड्स है। इसके अलावा इसमें से एक स्ट्रेट फिलामेंट अराइज होता है, ये जो नीचे की तरफ आ रहा है, ये फिलामेंट इसको इस मेन टेंटिकल से कनेक्ट करता है। इस स्ट्रेट फिलामेंट के अलावा इसके ऊपर एक क्वाइल्ड स्पाइरल फिलामेंट प्रेजेंट होता है जो जिसने स्ट्रेट फिलामेंट को जिसने स्ट्रेट फिलामेंट को रैप किया होता है, उसको घेरा हुआ होता है। अब ये स्ट्रेट फिलामेंट और ये स्पाइरल फिलामेंट जो कि उसके गिर्द क्वाइल्ड है, ये मिलकर प्रे को कैप्चर करने और उस पर ग्रिप को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करते हैं ताकि प्रे जो है वो स्केप ना कर जाए, निकल ना जाए। इंजेक्शन की बात करें तो टेंटिकल्स हैं, ये कैप्चर करते हैं प्रे को कैप्चर करके ये माउथ की तरफ लेकर आते हैं। माउथ से आगे फिर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में वो चला जाता है। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में उसकी डाइजेशन होती है। डाइजेशन के बाद वो जो है वेस्टेज पहले हमने डाइजेशन में देखा कि उनमें जो है वो एक ही ओपनिंग होती है माउथ, उसी के ज़रिए वो फूड को इनटेक करते हैं और उसी के ज़रिए वो फूड को बाहर निकालते हैं। लेकिन इनमें एनल पोर प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल एनल पोर एक प्रेजेंट होता है। सम वेस्टेज जो हैं वो कुछ वेस्टेज इसके ज़रिए भी एक्सक्रीट किए जाते हैं, लेकिन कुछ वेस्टेज जो बाकियों की तरह ये भी माउथ के ज़रिए ही बाहर एक्सक्रीट करते हैं। तो इनमें ये दो पोर्स होते हैं जिनके ज़रिए वेस्टेज एक्सक्रीट किए जाते हैं, माउथ के ज़रिए भी और एनल पोर के ज़रिए भी। प्लूरोब्रैकिया इज़ मोनोशियस, यानी कि इसमें दोनों गोनेट्स प्रेजेंट होते हैं, टेस्टिस भी और ओवरीज भी। और ये गोनेट्स इनमें जो होते हैं बैंड लाइक्स होते हैं जो कि गैस्ट्रोडर्मस से एसोसिएटेड होते हैं। इसके अलावा जो गैमीट्स होते हैं ये माउथ के ज़रिए एक्सक्रीट करते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में और फर्टिलाइजेशन भी इनमें एक्सटर्नल होती है और फिर एक स्लाइटली फ्लैटन लार्वा जो है वो डेवलप होता है। ये मेथड है इनमें रिप्रोडक्शन का। तो ये बिल्कुल शॉर्ट सा फाइलम था, फाइलम टीनोफोरा, यहाँ तक हमने देखा। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।